कई राज्यों में नक्सलियों का तांडव देखा होगा आपने, कई राज्यों में देखा होगा, लेकिन आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली जिसने हमारे 76 जवानों को शहीद किया था। उस 1 करोड़ के नक्सली को ढेर कर दिया है। आज तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह है नक्सली कमांडर हिडमा और गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन दी थी दर्शकों इसे मारने की और सुरक्षा बलों ने वो कर दिखाया। लेकिन देखिए इनके पास कितने हथियार थे। अब दर्शकों यह है हिडमा, 1 करोड़ का इनाम था, 1 करोड़ का। दर्शकों इस पे आप सोचिए जरा कि कई वारदात को अंजाम दे चुका है, इसको कैसे मारा है, पूरी कहानी आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है अभी भी नक्सलियों को वक्त है, सरेंडर कर दो, मुख्य धारा में आ जाओ, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी, तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देखिए छत्तीसगढ़ बस्तर में 206 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। यानी नक्सली आप देखिए जरा कितने हथियार इनके पास हैं और ये मुख्य धारा में आ रहे हैं, यानी इन्हें सरकार पूरा सहयोग कर रही है बुनने की, इस नए परिदृश्य को ढालने की, और आज ये फलीभूत होने जा रही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, ये महाराष्ट्र में भी नक्सलियों का अंत शुरू हो गया है और यहां पर भी कई नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। देखिए जरा इन तस्वीरों को। और इसका सीधा मतलब यह है कि अब नक्सलियों का खात्मा पूरी तरह से किया जा रहा है और नक्सलियों का खात्मा दर्शकों बहुत जरूरी है। लेकिन आज ये देश से जुड़ी हुई खबर है और इसलिए इस खबर की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आइए जरा मैं आपको बताता हूं क्या क्या है और कहां कहां पर नक्सली थे, कैसे कैसे एक्शन लिया गया है। ये आप देखिए 2013 तक 9 राज्य नक्सल प्रभावित थे। इसमें देखिए आप, बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है। यहां के दर्शक हमें देख रहे होंगे। लेकिन 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है और फिर नक्सलवाद के खात्मे पर प्लान बनाया जाता है। आपको बताऊं, अब नक्सलवाद 6 राज्यों में सिमट गया। वो 6 राज्य कौन कौन से, आइए आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में अभी भी नक्सली हैं, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में, महाराष्ट्र के कुछ बॉर्डर इलाकों में जो छत्तीसगढ़ से जुड़ते हैं दर्शकों, और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अभी भी नक्सली बचे हुए हैं। लेकिन इन्हें ठोकने का एक्शन प्लान लगातार बनाया जा रहा है और उसे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सरकार का देश को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प है। लाल आतंक की राह पर चलने वालों के लिए मैसेज भी साफ है। समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए तो जिंदगी, नहीं जुड़े तो मौत तय है। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें इसका जवाब देंगे। जिन नक्सलियों ने हथियार से मुंह फेर लिया उनकी जिंदगी जहन्नुम बनने से बच गई, लेकिन जिन्होंने हथियार थामे रखा वो काल के गाल में समा गए। अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कैसे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और ये हिडमा कौन था, इस पर 1 करोड़ का इनाम रखा था। दर्शकों सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है। दर्शकों आज खतरनाक नक्सली कमांडर मारवी हिडमा मारा गया है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई दर्शकों कुछ इसी तरह की, जिसमें मरेडमिल्ली के जंगल में 4 नक्सली मारे गए। हिडमा की पत्नी राजे उर्फ रजक्का भी ढेर कर दी गई है। नक्सलियों के पास से कई AK-47 बरामद की गई। घटनास्थल से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला है। आपको बता दें मारवी हिडमा छत्तीसगढ़ के सुकमा का रहने वाला था और कम समय में ही वो PLGA की बटालियन का कमांडर बन गया। सोचिए जरा, वो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का मास्टरमाइंड था। हिडमा एक लौता आदिवासी था जो PLGA का कमांडर था और 2007 में बस्तर के सुरक्षा कैंप पर हमला किया। 55 जवानों को इसने मार दिया था। दंतेवाड़ा में हमला हुआ 2010 में दर्शकों, 76 हमारे जवान शहीद हो गए थे, उसमें भी ये शामिल था। उसी साल
चिंगवारम में हमला किया और 20 जवानों को इसने शहीद कर दिया। 2013 में झीरम घाटी का हमला कोई नहीं भूल सकता, उसका ये मास्टरमाइंड था। हिडमा ने 2021 में सुकमा बीजापुर हमला भी करवाया। कुल 26 बड़े नक्सली हमले की साजिश हिडमा ने रची, इसलिए इस पर 1 करोड़ का इनाम रख दिया था सरकार ने। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया सुरक्षा बलों को और उन्हें बधाई दी है, क्योंकि नक्सली हिडमा पर गृह मंत्री की नजर लगातार थी। शाह ने हिडमा के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों को डेडलाइन दी थी। सुरक्षा बलों को कहा था कि आपके पास 30 नवंबर तक का वक्त है, हिडमा का एनकाउंटर करना है। जवानों से तय तारीख से 12 दिन पहले एक्शन प्लान बनाया और उसे ढेर कर दिया। इसके बाद फोन कर गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाया है और उन्हें बधाई दी है। लेकिन दर्शकों, छत्तीसगढ़ के आईजी क्या कह रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती ESR डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उनका डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ जो माडवी हिडमा की पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडर्स, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सली पूरी तरह से टूट गए, उनके पास कोई चारा नहीं बचा। देखना है आप, मौत का डर ऐसा है कि 500 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। दिखाइए जरा फुल फ्रेम तस्वीर। 500 नक्सली हैं दर्शकों, जिन्होंने जगदलपुर में, ये लगातार महीने भर से प्रक्रिया चल रही है और ये सरेंडर करते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। सरकार ने सरेंडर के लिए कहा है और कहा है कि आपको नौकरी भी मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि आपको मुख्य धारा में लाया जाएगा और उसके लिए नौकरी की व्यवस्था भी की जाएगी। और अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि नक्सली जैसे जैसे सरेंडर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं खुद कि आखिर कैसे वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सुनवाइए जरा इन्हें। मैं सब पहले गलत रास्ते पे गया था, वहाँ पे हर पल यानी मेरा मरना पक्का था। इसलिए मैंने सोचा कि वो गलत रास्ता चुनने से अच्छा अपना सरकार के पास जाए, वही संविधान के हिसाब से अपना जो भी काम करे वो अच्छा है करके मैं वापस आया। गढ़चिरौली में आके आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद मुझे बहुत अच्छा जिंदगी जीने का अधिकार दिया। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं गृह मंत्री अमित शाह का अगला प्लान क्या है। ये आपको मैं बता रहा हूं एक्सक्लूसिव प्लान। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं और उन्होंने प्रण लिया है कि 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बना देंगे। यानी हर शख्स के पास जो परेशान है वो बंदूक नहीं, वो अच्छी मुख्य धारा में आएगा, नौकरी पाएगा और जिंदगी गुजर बसर करेगा। लेकिन आपको बताते हैं गृह मंत्री अमित शाह का प्लान क्या है। नक्सलवाद के खात्मे पर केंद्र सरकार गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ठोस प्लान बनाया है। आपको जानकारी दे दें, नक्सलवाद के खात्मे के लिए डेडलाइन भी तय कर ली गई है। शाह ने 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की है। सुरक्षा बल लगातार इस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, अमित शाह ने नक्सलियों को क्लियर कट मैसेज दे दिया है, अब बातचीत का कोई विकल्प नहीं है। सरेंडर करेंगे तो स्वागत है, पहले सुरक्षा बल गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन अगर सीज फायर की बात करोगे तो कोई सीज फायर अब नहीं होने वाला है। गोली का जवाब गोली से मिलना तय है। सरेंडर करने वालों को सहायता मिलेगी और सरकार उन्हें रोजगार और घर देगी। आपको ये जानकारी दे दें, केंद्र की पुनर्वास नीति असरदार साबित हुई है और अब तक 2013 से पहले देश के 125 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन 2025 के सरकारी आंकड़ों में 11 जिले बचे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। पीएम मोदी ने नक्सल इलाकों में विकास पर जोर भी दिया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। अब आपको बताते हैं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या प्लान बनाया, सुनिए जरा। देश में नक्सलवाद माओवादी आतंक का दायरा बहुत तेजी से सिमट रहा है, लेकिन कांग्रेस में
ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था। 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आपके युवाओं को, आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए, वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए।